तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास दो नए फोन हैं जो कि कर्व के साथ आते हैं। एक है भाई मोटोरोला का लेटेस्ट लॉन्च मोटो एज 50 फ्यूजन और दूसरा है वीवो V30e स्मार्टफोन। और यहाँ पर दोनों के पास ही भाई तगड़ा सा कर्व मिलता है, दुबले पतले फोन है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो होता है प्राइस। भाई प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि वीवो का ये वाला फोन है पूरे 27,000 रुपए का और कुछ डिस्काउंट भी है, जिसके बाद 25,000 के अराउंड आपको ऑफलाइन के अंदर मिल जाएगा। वहीं पर जो मोटोरोला है ये सिर्फ 23,000 रुपए का है और ये मैं इसका प्राइस विदाउट डिस्काउंट बता रहा हूँ। डिस्काउंट के बाद 21,000 रुपए का ही पड़ेगा और दोनों ही फोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर नो डाउट भाई मोटोरोला का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा सोच समझ के रखा गया और ऊपर से मोटोरोला ने इस बार अपने फोन को कैमरा सेंट्रिक फोन से कंपेयर भी किया है। तो हमने सोचा क्यों ना कैमरा किंग से ही कंपेयर कर दे, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि ये फोन काफी तगड़े कैमरास के साथ आता है। हमने इसे मोटोरोला से अच्छे से कंपेयर हर डिपार्टमेंट में। तो वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक, कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। अभी सबसे पहले खूबसूरत चीज मतलब कर्व की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों के पास काफी खूबसूरत सा कर्व है और कर्व की क्वालिटी दोनों की सेम है। यहाँ पर बेजल चिन सिमिलर मिलते हैं, पंच होल का साइज और शेप बिल्कुल सेम दी गई है। आप फ्रंट से नहीं बता सकते कि भाई कौन राम है कौन श्याम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है दोनों की बिल्ड में। जैसे कि मोटोरोला के पास यहाँ पर फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है, तो ये भाई अच्छा खासा ड्यूरेबल है। वहीं पर जो भाई ये वीवो का फोन है इसके पास स्कोड सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पर नो डाउट मोटोरोला के पास जो फ्रंट ग्लास मिलता है वो ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके अलावा भाई दोनों के पास यहाँ पर जो डिस्प्ले दी गई है उसकी बात कर लेते हैं। मोटोरोला के पास P OLED डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज, वहीं पर जो वीवो है इसके पास है AMOLED पैनल विद 120 हर्ट्ज और ये 1 बिलियन कलर शो कर सकती है। अब यहाँ पर नॉर्मल AMOLED पैनल होने की वजह से वीवो के पास जो रिफ्लेक्शन है ना वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जब आउटडोर कंटेंट देखोगे या फोन को चलाओगे ना आपको रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा नोट होंगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट चले तो दोनों के पास रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है क्योंकि फुल HD डिस्प्ले है। बट जैसे कि मोटोरोला की डिस्प्ले ना हल्की सी छोटी है, 0.08 इंच का साइज जो है वीवो के पास वो बड़ा है। वो आपको वैसे पता नहीं लगेगा जब तक आप दोनों को बिल्कुल साइड बाय साइड रख के हाइट ना नापो, सिर्फ जब ही पता लगता है। अब इसकी वजह से मोटोरोला के पास जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी मतलब PPI है वो स्लाइटली बेटर मिलता है, बट इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर मैंने भाई काफी कंटेंट स्ट्रीम करा है और एक चीज कही जा सकती है कि यहाँ पर भाई जो आउटडोर विजिबिलिटी है जैसे कि ऑन पेपर भी देखा जाए मोटोरोला के पास है 1600 निट्स की और वीवो के पास है सिर्फ 1300 निट्स की। यहाँ पर सुनने में लगता है कितना ही डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत ही तो होगा, लेकिन यहाँ पर इंडोर से लेके आउटडोर हमने काफी अच्छे से टेस्ट जब करा ना भाई आउटडोर में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेटर है मोटोरोला ब्राइटनेस के मामले में। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो इस चीज को, जिसकी वजह से अगर आप वीवो का फोन लेते हो तो आपको भाई काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा इसकी विजिबिलिटी को लेके। मैं तो कहूंगा टॉर्च लेके घूमना, जब भी आपको पता लग सकेगा कि क्या कंटेंट चल रहा है इसके डिस्प्ले में। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इसके अलावा भाई दोनों के अंदर हमने जितना भी कंटेंट देखा ना कलर कैलिब्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं बताया जा सकता सिवाय ब्राइटनेस के जिसमें मोटोरोला बेटर है। बाकी भाई दोनों की डिस्प्ले L1 सर्टिफाइड है, तो अगर आप OTT पर कंटेंट स्ट्रीम करना चाहते हो तो फुल HD में कर सकते हो, लेकिन अभी HDR के अंदर दोनों ही डिस्प्ले में कंटेंट स्ट्रीम नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर जो अब मेन डिफरेंस आता है ना वो है भाई मोटोरोला के पास जैसे 144 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जिससे भाई स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हुए ये 120 हर्ट्ज वीवो के कंपेरिजन में काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है। और यहाँ पर नोटिसेबल डिफरेंस है जिसे मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। बाकी भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ताकत मिलती है दोनों के पास, स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि वीवो ने ना कोई भी एनिमेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट लग सकता है आपको फर्स्ट ग्लिम्स में। तो अगर आप मोटोरोला की भी एनिमेशन हटा दोगे तो ये भी उतना ही फास्ट रहेगा। इसके अलावा दोनों ही फोन काफी दुबले पतले हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम से ही लगते हैं जब आप हाथ में पकड़ोगे, लेकिन यहाँ पर जैसे वीवो के पास ग्लास बैक है और मोटोरोला के पास आपको वीगन लेदर मिलती है, जिसकी वजह से ये ग्रिप ज्यादा बेहतर बनाता है वीवो के कंपैरिजन में। अब मोटोरोला बेसिकली उन लोगों को टारगेट करता है जो कि विदाउट कवर अपना फोन चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर ना इसकी जो ग्रिप बनती है वो वीवो के कंपैरिजन में अच्छी है और आपको इस पर कवर लगाने की भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये गिरता है तो यहां पर बैक पैनल टूटने के चांसेस कम है, क्योंकि वीवो के पास ग्लास है और ग्लास भाई टूट जाता है गिरने के बाद। अगर आपकी किस्मत खराब हो तो हाथ में भी टूट सकता है। बाकी देखो डिजाइन तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो तुम्हें मोटोरोला का डिजाइन पसंद आया वीवो का। यहां पर मैं बताऊं तो वीवो भाई आजकल के लोंडो को टारगेट करता है, लेकिन जो मोटोरोला ये करता है प्रोफेशनल्स को, क्योंकि ये काफी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो भाई वो है दोनों के कैमरास। यहां पर मोटोरोला ने फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया और वीवो ने कहा है कि हम 50 मेगापिक्सल का देंगे और दोनों में ही 4K 30 FPS में आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहां पर आप वीडियो खुद देखिए। अभी दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी आपके सामने है और भाई यहां पर मोटोरोला के पास स्टेबलाइजेशन अच्छी है, क्योंकि यहां पर फील्ड ऑफ व्यू कम है, तो सॉफ्टवेयर का यहां पर काफी अच्छे से इंप्लीमेंटेशन की है मोटोरोला ने। वहीं पर वीवो के अंदर स्टेबलाइजेशन का भाई SB नहीं है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल वीडियो है। बट अच्छी बात है कि 4K का ऑप्शन यहाँ पर फ्रंट में दिया है, तो इसको देख के तो थोड़ा सा दिल खुश हुआ है मेरा। खैर यहाँ पर आप बताना आपको किसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर लाइट कंट्रोल तो मेरे को दोनों के अंदर ही अभी तक ठीक लग रहा है। बट यहाँ पर एक बात बता दूँ, आउटडोर के अंदर ना वीवो की जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ज़्यादा डल फील हो रही है मेरे को मोटरोला के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भाई क्लियरली देखने के लिए मिलता है मोटरोला के पास कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से शैडो और ब्लैक पार्ट ना कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वीवो से लाख गुना बेटर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। रीजन सिंपल सा है, डिटेल ज्यादा अच्छी उठा रहा है। मतलब वीवो ना काफी ज्यादा फ्लैट कर रहा है कलर्स को, यहाँ पर कलर्स में जान ही नहीं है, जिसकी वजह से जो वीडियो क्वालिटी है मोटरोला की काफी बेहतर है। और स्टेबलाइजेशन में भी मोटरोला बहुत सही निकल कर आता है। लेकिन मेरे को वीवो की जो ऑडियो क्वालिटी है ना फ्रंट कैमरे की, वो काफी बेहतर लगी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर फोटोज पे चले तो फोटो पे टोटली आप पर डिपेंड होगा कि आपको वार्म टोन पसंद है, कूल टोन पसंद है। क्योंकि वीवो कभी कभी वार्म टोन उठा लेता है और मोटरोला कभी कभी कूल टोन उठा लेता है। दोनों में मिक्स से रिजल्ट आते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कलर शो कर रहे हैं दोनों ही फोन के कैमराज यहाँ पर। लेकिन देखा जाए तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, वो कुछ ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रहा है 32 के कंपैरिजन में। बस मोटरोला के पास जो मेरे को एक कमी लगी है ना, वो है कलर कॉन्ट्रास्ट। कभी कभी कुछ ज्यादा ही हाई कर लेता है, जिसकी वजह से शैडो और वही जो बियर्ड है वो मैच हो जाती है, तो सेपरेशन उतना अच्छा नहीं आता। बाकी यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर एज डिटेक्शन भाई जो मोटरोला ने करा है वो काफी बेहतर है। मतलब एक कैमरा सेंट्रिक फोन को सीधी टक्कर देना काफी बड़ी बात है, और मोटरोला ने ये चीज एक्चुअली अचीव करी है। बाकी आप बताना आपको फ्रंट कैमरा किसका अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफी मिक्स रिजल्ट है। मैं सही बताऊं तो वीडियो के अंदर क्लियर ओपिनियन रहेगी मेरी कि मोटरोला बढ़िया है, लेकिन फोटो में 50-50 है। और बैक कैमरा पे चले तो बैक कैमरा है भाई 50 मेगापिक्सल का, दोनों के पास ही OIS है। लेकिन यहाँ पर जो वीवो है इसके पास मिलता है सोनी IMX882 कैमरा सेंसर, जो कि पहले भी हमने फोनों के अंदर देखा। और मोटरोला पहला फोन बन जाता है जिसके अंदर सोनी का लाइटिया 700C कैमरा सेंसर डाला गया है। और इसकी परफॉर्मेंस देख के मैं एक्चुअली काफी इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, एक तो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर काफी अच्छी है। वीवो में ऐसे लग रहा है OIS सिर्फ नाम के लिए डाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। पूरी दुनिया हिल रही है, क्योंकि भाई 4K 30 FPS में इसकी स्टेबलाइजेशन काम ही नहीं करती। वहीं पर मोटरोला के पास कलर्स काफी अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन भी बेहतर है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं सीधा कह सकता हूँ फ्रंट बैक दोनों में आप मोटरोला की तरफ जा सकते हो। बाकी फोटो के अंदर सीन वैसा ही है जैसे कि फ्रंट कैमरे के साथ था। जो मोटरोला है कुछ ज्यादा वार्म टोन उठा लेता है कभी कभी, और कभी कभी भाई वीवो उठा लेता है। जैसे कि ह्यूमन सब्जेक्ट पे देखो वीवो ने कितना वार्म टोन दिया है, और जो मोटरोला ये भी किसी किसी सिचुएशन में वार्म टोन ऐड कर देता है। लेकिन मोटरोला के अंदर मैंने ये देखा, अगर आप शैडो में तो पर्पल टोन डाल देता है। तो यहाँ पर जो टोन है ये फिक्स नहीं है कि कौन सा फोन कहां पर कैसी टोन प्रोवाइड कराएगा। बट यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन में आप खुद देख सकते हो, मैंने जितना देखा देखो डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल वीवो का ज्यादा बेहतर है, टी शर्ट पर आप देख सकते हो। लेकिन कंट्रोल लाइट एनवायरमेंट के अंदर मोटरोला बेहतर फोटो क्लिक कर रहा है। स्किन टोन टोटली आप पर डिपेंड करेगा। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भाई दोनों का काफी अच्छा है 1x में। अब यहाँ पर एक सीन है, जैसे कि आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे विदाउट पोर्ट्रेट मोड तो दोनों के पास 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड लगाते आप वीवो के अंदर 1x और 2x में फोटो क्लिक कर सकते हो। लेकिन जो मोटरोला है इसके अंदर 3 मोड मिलते हैं, 24mm, 35mm और एक 50mm। यहाँ पर हमने सबसे पहले 24mm में फोटो क्लिक करी है, जिसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलता है वीवो के कंपैरिजन में। और यहाँ पर एज डिटेक्शन भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है मोटरोला का एज कंपेयर टू वीवो। इवन अगर मैं 2x का 35mm से कंपैरिजन करूं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो भाई मोटरोला इसका एज डिटेक्शन कितना अच्छा है। लाइट कंट्रोल भी मोटरोला का मैंने देखा कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर अच्छा हो जाता है, नॉर्मल मोड के अंदर उतना अच्छा नहीं है। और वीवो के अंदर दिक्कत एक और है, जब आप 2x में फोटो क्लिक करोगे भाई सॉफ्टनेस मिलती है, डिटेल कोई मिलेगी नहीं आपको इमेज के अंदर। वहीं पर जो मोटरोला है इसके अंदर डिटेल काफी अच्छी है, एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, और स्किन टोन को ऐसे सॉफ्ट सा नहीं कर रहा है जैसे कि वीवो कर रहा है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो इस चीज को। और इंडोर के अंदर सेम सीन मिलता है, क्योंकि मोटरोला के पास डिटेल्स के साथ साथ जो लाइट है वो भी बेहतर मिली है एज कंपेयर टू वीवो। वीवो काफी ज्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है इमेज को, जिसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी है। लेकिन वीवो के पास मिलती है ओरा लाइट। आप ये जो रिंग लाइट है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करके अलग अलग स्टाइल में फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्रिएटिव होना पसंद है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ये। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन के अंदर भाई नो डाउट मोटरोला बहुत अच्छी फोटो क्लिक करके देता है। और इसी तरीके से अल्ट्रा वाइड, यहाँ पर मोटरोला के पास है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वीवो के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। डिफरेंस आता है भाई डायनेमिक रेंज में। यहाँ पर HDR मोटरोला ज्यादा अच्छे से हिट करता है, बादलों को काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया है। वीवो काफी ज्यादा ब्लेंड कर देता है और काफी ओवर वाइटनिंग भी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर नो डाउट भाई जो अल्ट्रा वाइड है उसके अंदर भी मोटरोला की कैमरा ज्यादा सॉलिड है। तो देखो रिजल्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपको खुद भी फोटोज देखनी है तो ड्राइव लिंक में कमेंट सेक्शन और अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों ही परफॉर्मेंस की, जहां पर भाई वीवो ने दिया है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर, वो भी 27,000 के फोन के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेसर 12-13 हजार रुपए में भी आजकल फोनों के अंदर मिल रहा है। इवन वीवो ने भी अपने एक 15-16 हजार वाले फोन के अंदर ये प्रोसेसर दिया है। तो वीवो तो
तो चूना लगा रहा है। खैर यहाँ पर जो मोटरोला इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर। अब दोनों ही 4nm पर बिल्ड है, दोनों के पास ही कोर से सेम मिलती हैं, बट जो क्लॉक स्पीड है वो मोटरोला के प्रोसेसर की बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है और वीवो का फोन जो है इसका प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। बाकी जो ऑन पेपर जीपीयू देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, लेकिन ये ऑन पेपर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे BGMI के अंदर सेटिंग्स, तो मोटरोला के पास आपको सारी सेटिंग्स मिलती है 90 FPS को छोड़ के, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की सेटिंग्स मिल जाती हैं। वहीं पर जो वीवो है इसके पास मिलता है 45 FPS का ऑप्शन, वो भी स्मूथ के अंदर। उसके ऊपर तो भूल जाओ, 30 FPS के ऊपर आप खेल भी पाओगे। खैर यहाँ पर इस चीज को भी हटाकर अगर गेम प्ले की बात करूँ ना, तो यहाँ पर कैजुअल गेमिंग भी आप मोटरोला के फोन के अंदर ही कर पाओगे, क्योंकि वीवो के अंदर कंटिन्यूअस जिटरिंग मिल रही है और स्मूथनेस भी उतनी अच्छी नहीं है। बट यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि दोनों ही फोन इक्वल ही वार्म होते हैं, बस वीवो थोड़ा सा ज्यादा फील होता है बिकॉज ऑफ ग्लास और यहाँ पर सिलिकॉन लेदर होने की वजह से इसमें इतने वार्म का पता नहीं लगता। इसके अलावा दोनों के पास भाई सेम UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, DDR4X रैम है। बट मोटरोला के पास एक एडवांटेज ये है कि इसमें आप 8GB रैम के साथ तो बाय कर सकते हो, उसके साथ 12GB का भी ऑप्शन मिलता है। वहीं पर वीवो के अंदर सिर्फ आपको 8GB का ही ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर फिर से मोटरोला के पास एक एडवांटेज है। अब भले ही दोनों के पास UFS 2.2 की स्टोरेज है, DDR4X रैम है, लेकिन जो अब मेन डिफरेंस आता है वो आता है भाई दोनों के UI को चलाने में। यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलता है दोनों ही फोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मोटरोला के पास हेलो UI है और वीवो के पास फन टच OS है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिए हैं। आप खुद देख सकते हो मोटरोला का बिल्कुल क्लीन UI मिलता है। अब भाई वीवो के अंदर आप इन्हें इंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन दिक्कत आती है हॉट ऐप और हॉट गेम, जो कि भाई वीवो की वी स्टोर ऐप ओपन करते ही बाहर फोल्डर बना लेती हैं, फिर आपको अंदर जाके उन्हें डिसेबल करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। और उसे ऑन करते ही भाई आपको नोटिफिकेशन भी काफी ज्यादा मिलेंगी, तो ये दिक्कत आती है इस प्राइस में इस फोन को लेने के बाद भी। खैर यहाँ पर इसको साइड करें, अगर आप ऐप ओपन और क्लोजिंग की बात करोगे ना, तो मोटरोला के पास अलग ही स्मूथनेस मिलती है और चलाने में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि भाई वीवो एक चालाकी कर रहा है यहाँ पर। अब इन्होंने प्रोसेसर डाला है 15,000 वाला और ये फोन देना है 27,000 रुपए में, तो इसे फास्ट फील कराने के लिए ना इन्होंने इसके अंदर से एनिमेशन ही उड़ा दिया है। यहाँ पर ऐप बहुत तेज हो रहा है, ओपन क्लोज करोगे कोई एनिमेशन नहीं मिलेगी। मोटरोला के अंदर प्रॉपर एनिमेशन मिलती है, जिसकी वजह से मोटरोला को चलाते हो काफी एक प्रीमियमनेस फील होती है। जब आप मोटरोला का फोन चलाओगे, इवन साइड बाय साइड चलाते हो भी काफी बेटर लगता है मोटरोला का फोन, UI और एनिमेशन दोनों ही मामले में। बाकी मोटरोला अपडेट में भी काम कर रहा है, इसके साथ 3 साल की मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। वहीं पर वीवो के अंदर आपको 2 साल की मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, तो इस मामले में मोटरोला बेहतर है। बट भाई एक जगह वीवो एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि वीवो के पास 5500 mAh की बैटरी दी है, वहीं पर मोटरोला के पास 5000 mAh की बैटरी है। अब यहाँ पर अगर मोटरोला का फोन डेड भी हो जाएगा ना, तो वीवो के फोन के अंदर 15 से 20% बैटरी बचेगी, तो इतना डिफरेंस आता है बैटरी बैकअप में। बाकी यहाँ पर चार्जिंग की बात करें तो मोटरोला के पास 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और वीवो के पास 44 वोल्ट की, जिसकी वजह से मोटरोला का फोन 15-20 मिनट पहले चार्ज होता है वीवो के कंपैरिजन में। और कंटेंट देखते हो भाई, जो मोटरोला के स्पीकर्स है ना, ये ज्यादा अच्छे हैं। रीजन है क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, वीवो के अंदर मिलते हैं मोनो स्पीकर्स। अब वीवो एक चाल खेलता है यहाँ पर, जैसे आप इसका वॉल्यूम अप बटन दबाओगे ना 200% तक चला जाएगा, लेकिन जैसे 200% पे जाएगा ना वोकल फट जाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस उस टाइम पे अच्छा नहीं है। तो इस मामले में भाई मोटरोला का फोन अच्छा है, मतलब दोनों के अंदर कोई टाइपिंग करोगे तो उस टाइम पे मोटरोला के पास आपको थोड़े बेटर हैप्टिक्स मिलेंगे वीवो के कंपैरिजन में। और वीवो के पास हैप्टिक्स वो क्या होता है, ये तो मोटर ही डालना भूल गए, कोई फील ही नहीं है हैप्टिक्स की। और मोटरोला का फोन IP68 रेटेड भी है भाई, तो पानी वानी में जाएगा मस्त बच जाएगा, पर कोई भी कंपनी इस चीज की गारंटी नहीं देती है। तो ऑल ओवर कंप्लीट पैकेज देखते प्राइस के हिसाब से भाई मेरे को मोटरोला का फोन काफी ज्यादा ऊपर लगा है वीवो से। एक तो ये काफी सस्ता है वीवो के कंपैरिजन में, दूसरा भाई डिस्प्ले से लेके इसके कैमरास तक भाई वीवो से ज्यादा बढ़िया है, और जो एनिमेशन वाला पार्ट है ना और ब्राइटनेस वाला पार्ट है वो ज्यादा सॉलिड लगा मेरे को वीवो से, जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना वीवो के अंदर करोगे ना, इसके अंदर तो डेफिनेटली नहीं करोगे, और प्रीमियमनेस भी प्रोवाइड कराता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पिक रहेगी कि आप मोटरोला के फोन की तरफ जाओ, बाकी आपकी चॉइस है, आपका पैसा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, तो क्लियर कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और इस वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो कि इन दोनों फोनों के बीच में कंफ्यूज है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं कैसे हो टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFE अनबॉक्स गाइस।